हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं सोशियोलॉजी का शॉर्ट नोट्स, जो कि कंप्लीट शॉर्ट नोट होगा। एक भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। इससे आपको की पॉइंट में दूंगा, ताकि इससे क्या होगा, आपको सारा सिलेबस डिस्कस होगा। एक बार डिस्कस कर लेंगे तो उससे क्या होगा, आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक थे सब उसको आपको लगेगा कि हाँ यार मैं तो ये कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं एकदम कंसाइज नोट्स बनाया हूँ। आपको नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको ज़रूरत होगा तो आप मुझे मैसेज कर देना, कमेंट्स कर देना मेरे टेलीग्राम पे या इस पे। तो मैं आपको सारे नोट्स, सारे डिटेल्स जो गए तो सोशियोलॉजी का जितना भी होगा टॉपिक में। तो आज हम यार स्टार्ट करते हैं सोशियोलॉजी का। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं सोशियोलॉजी का। ठीक, स्टार्ट करते हैं, चलिए। चल, सोशियोलॉजी में पहला टॉपिक क्या है, हेल्थ। हेल्थ क्या होता है। मैंने एंथ्रोपोलॉजी से जब क्लास कराया था आपको, तो उसमें मैंने डिस्कस किया था कि हेल्थ होता क्या है। तो उसमें डिफिनीशन WHO का है, मैं उसको देखता हूँ। तो कहता है हेल्थ, क्या कहता है, हेल्थ इज स्टेट ऑफ द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट, ये यहाँ पे दिख रहा है, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। मतलब कह रहा है कि रोज रोगों का खत्म होना ही ये नहीं होता कि आप स्वस्थ हैं। इसमें क्या होता है, स्वस्थ रहने के लिए आपको मेंटली, फिजिकली एंड सोशल, उसको सोशल तीनों में ही आपको बेस्ट होना पड़ेगा। तो आप कहे जाएंगे कि स्वस्थ हैं आप। ठीक है, क्योंकि आपका अगर हेल्थ सही है तो आपका मेंटल हेल्थ सही है। अगर फिजिकली आप, मतलब बॉडी आपकी स्ट्रांग है, बड़े दुबले पतले नहीं है, सब पेल है, तो आपका आगे जाके हाँ फिजिकली फिट है। मेंटली आपका माइंड बहुत ही शार्प, बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, ना कि इधर उधर के उल्टा सीधा सोच रहा है, तो आप कहा जाएंगे मेंटली फिट है। सोशल में क्या हो गया कि आप जैसे हैं गांव में या शहर में कहीं भी रह रहे हैं, तो आपका संबंध लोगों से, आपके आस पड़ोस से आपका संबंध अच्छा है, उसमें कहा जाता है कि सोशल आप फिट हैं। ठीक है, सोशली स्वस्थ हैं आप। ठीक, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, डायमेंशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ का डायमेंशन में क्या होता है, पहला होता है फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में क्या होगा, तो आपके शरीर के अंगों का सही से कार्य करना, मतलब आपका सब लंग्स सही से काम कर रहा है, किडनी, हार्ट, सारे सिस्टम जितने ऑर्गन है सब फिट एकदम, सब सही से प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है। मेंटल में क्या होता है कि आप तनाव से निपटने के लिए क्या क्षमता है आपके पास। ऐसा नहीं कि कोई अगर आपके पास कुछ आ गया ऐसा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगे, इसमें मतलब बहुत परेशान हो गए। तो अगर इसमें नहीं हो रहे हैं तो मतलब आप मेंटली फिट हैं। ठीक है। सोशल में मैंने आपको पिछले बता दिया था, सोशली में मतलब आपको समाज के कितने अच्छे संबंध हैं, आपके आस पड़ोस, आपके लोग, भाई बहन, माता पिता से आपके कितने अच्छे संबंध हैं, उसमें कहा जाता है आप सोशली फिट हैं। ठीक है। इसके कुछ थीम कार्य, मतलब क्या होते हैं, थ्योरीज होते हैं, जैसे फंक्शनलिस्ट थ्योरी। कार्यात्मक थ्योरी का मतलब क्या होता है कि आपका जो है, जो फंक्शनल का मतलब होता है क्या है कि जो, मतलब फंक्शनल में क्या होता है कि जैसे आपका बॉडी पूरा सिस्टम काम कर रहा है, एक दूसरे से रिलेटेड है, सब एकदम प्रॉपर काम करता है। ऐसे समाज में क्या होता है कि सारा फंक्शन जो है अगर ठीक से काम करता है तो उसको कहते हैं फंक्शनलिस्ट। तो इसके थिंकर जैसे हैं टारगेट पार्सन है, इसमें है दुर्खिम हो गए हैं, मैक्स वेबर हो गए हैं, सॉरी मैक्स वेबर नहीं, वो क्या होते हैं, मेलिनोस्की हो गए हैं, ये सब हैं फंक्शनलिस्ट थ्योरी। तो इसमें टालकर पार्सन है, इसमें क्या कहते हैं, सोसाइटी वर्क लाइक ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या कह रहा है कि जैसे हमारा शरीर काम करता है ऐसे ही सोसाइटी काम करता है। हेल्थ मेंटेन सोशल ऑर्डर, इलनेस क्रिएट एंड डिसफंक्शंस। सिक रोल में क्या होता है, जैसे कि आप बीमार हो गए हैं। ठीक है, आप जब बीमार हो जाते हैं तो क्या होता है कि जैसे आप काम करते हैं तो काम नहीं, जैसे मैं बीमार हो गया तो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। तो सिक रोल का मतलब ये हो गया रोगी भूमिका। मतलब जब रोगी जो है वो अपनी भूमिका को नहीं अच्छे से कर पा रहा है, जैसे मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, मैं अगर बीमार हो गया तो मैं कल पढ़ा नहीं पाऊंगा, तो क्या होता है वो अपनी भूमिका से वंचित हो गया है। तो सिक रोल का मतलब ये होगा। सिक रोल में क्या कहता है, ए पर्सन एक्सम्प्टेड फ्रॉम द नॉर्मल ड्यूटीज शुड सीक द ट्रीटमेंट। तो वो अपने दवा के लिए काम करता है ताकि वो ठीक हो जाए। तो क्या करता है, नॉर्मल ड्यूटी से वो अपने हट जाता है, एग्जेम्प्टेड हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब यही हो गया। तो इसमें क्या होगा, टारगेट पर्सन है पहले थिंकर्स, उसके बाद दुर्खिम हो गया। दुर्खिम का क्या है, टारगेट पर्सन ने दिया था एजियल थ्योरी, उसके बाद दुर्खिम ने दिया था सुसाइड थ्योरी, डिवीजन ऑफ लेबर दिया था। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट थ्योरी क्या है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि मतलब संघर्ष रहता है, मतलब हमेशा एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते हैं कॉन्फ्लिक्ट में। इसका मेन है कार्ल मार्क्स। ये हो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के मेन जनक कहा जाते हैं कार्ल मार्क्स को। ये हमेशा कोई भी चीज़ हो, अगर समाज में कुछ भी हो रहा है उसको एक चीज़ से देखते हैं, इकोनॉमिक्स से। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप भूखे नहीं रहेंगे। आपके पास गरीब है, अगर आपके पास पैसे नहीं है
तो ये दिक्कत है, पैसे नहीं है तो आप अच्छा लाइफस्टाइल है, हमेशा हर एक चीज़ कुछ भी समाज में हो रहा है तो उसको वो इकोनॉमिक्स सिखाते हैं। इनका क्रिटिसिज्म किए थे मैक्स वेबर ने, क्रिटिसिज्म कहते हैं कि आप हर एक चीज़ को पैसे से ही नहीं कर सकते हैं, और कुछ होते हैं समाज में जिससे हम डिस्क्रिमिनेट हो सकते हैं, और ये नहीं है कि बस पैसे ही है तभी हमारे साथ संघर्ष नहीं होगा। ये था इनका, ठीक है। हेल्थ, तो इसका जो क्या है मेन आइडिया क्या था, हेल्थ रिसोर्स आर द इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, रिच पीपुल गेट द बेटर ट्रीटमेंट देन पुअर पीपल। इनका मुख्य क्या है कि अगर अच्छा जो है पैसा वाला जो है वो बेटर बेटर अपना हेल्थ मतलब कर सकता है, और जो कि गरीब है वो अच्छा हेल्थ नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार ने जो है 1 रुपये में भी इलाज कराता है, तो ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं जो सरकारी मतलब जो है जिसके पास पैसा है वही बेटर कर इलाज करा सकता है, सरकार नहीं। क्योंकि आयुष्मान भारत जो है हमारा, इसमें क्या है 5 लाख का सरकार ही कर रहा है ना, गरीब लोग को ही कर रहा है, तो ऐसा नहीं कह सकते हैं आप। इनका क्रिटिसिज्म करना अगर पूछा है तो ये कह सकते हो आयुष्मान भारत में जो है, तो इसमें क्या है 5 लाख का आपको इंश्योरेंस देता है भारत सरकार, जिससे आपको गरीब लोग इलाज करा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि गरीब अब इलाज नहीं करा सकते हैं, ठीक। इसमें एक क्या होता है, जी आज मिल थे, मिल ने क्या कहता है, DRA क्या होते हैं, इलीटा पावर का थ्योरी दिया था कि ये हो गए थे कर, ठीक है। एक मार्क्स हो गए, एक हो गया जेम्स मिल्स, ठीक है। नेक्स्ट इंटरेक्शनलिस्ट थ्योरी में, इंटरेक्शनलिस्ट मतलब जैसे कि हम एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे के विचार क्या होता है उसको हम निर्मित करते हैं। जैसे मैंने आपसे मिला तो आप तुमको बताया कि यार बहुत अच्छे आप इंसान हो, आपने मेरे बारे में बताया कि आप भी बहुत अच्छे हैं, और जो भी मतलब परसेप्शन बन रहे हैं हमारे दोनों मिलने में, इंटरेक्शन होने से वही कहते हैं। इंटरेक्शनल थ्योरी का मतलब ये होता है, इसमें दिया था जॉर्ज मिट ने दिया था। तो क्या कह रहे हैं, हेल्थ एंड इलनेस आर सोशली कंस्ट्रक्टेड, पीपुल परसेप्शन इफेक्ट देयर हेल्थ बिहेवियर। क्या कहता है, स्वास्थ्य और बीमारी सामाजिक रूप से निर्मित अवधारणा है, ठीक है। व्यक्ति कोई धारणा उसके व्यवहार को प्रभावित करती है। धारणा मतलब जैसे मैं धारणा बना कि आप बहुत अच्छे हैं, तो मैं हमेशा सबसे कहूंगा कि नहीं आप बहुत ही अच्छे हैं। अगर मैंने ये धारणा बना लिया परसेप्शन कि आप बहुत बुरे हैं, तो मेरी ये विचार रहेगा कि आप कुछ भी करेंगे अच्छा, तब भी मैं कहूंगा नहीं आप बहुत बुरे हैं, ठीक है। ये मिड ने दिया था इंटरेक्शन, ये हो गया। गॉफमैन ने दिया था ट्रामेटिकल थ्योरीज दिया था गॉफमैन, ठीक है। ये हो गए। नेक्स्ट थ्योरी क्या है, नेक्स्ट क्या है, पार्ट 3। अगर देखेंगे आप सिलेबस में आपका टॉपिक 3 हो गया हेल्थ ऑफ इंडिया या हेल्थ इन इंडिया, रूरल एंड अर्बन गैप। ये आप थ्योरी जो सॉरी सिलेबस जब देखेंगे उसमें ये दिया है। तो इसमें क्या है, रूरल एंड अर्बन में मैंने डिवाइड किया है। जैसे रूरल में क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे लेस हॉस्पिटल बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे आपको, लैक ऑफ डॉक्टर भी बहुत बेहतर नहीं मिलेंगे, हाई मॉर्टेलिटी रेट रहेगा यहाँ पे। लेकिन यही अगर अर्बन में आप देखेंगे तो यहाँ क्या देखेंगे, बेटर हॉस्पिटलिटी, डॉक्टर एकदम भरपूर हैं, और उसमें क्या है लो मॉर्टेलिटी रेट लो हो जाएगा, बेटर मतलब हेल्थ में सॉरी बेटर हेल्थ है आपको मिल जाएगा यहाँ पे, कहाँ पे, रूरल में, ठीक है। टॉपिक 3 और टॉपिक 4 क्या हो गया, माल न्यूट्रिशन एंड पॉवर्टी। माल न्यूट्रिशन पॉवर्टी में क्या होता है, पॉवर्टी पॉवर्टी क्या होता है किसी को पता है? पॉवर्टी मतलब कहते हैं रोटी कपड़ा मकान का अगर इंतजाम नहीं कर सकता तो वो गरीब होता है। पॉवर्टी होते हैं कितने प्रकार के, इसको मैं अच्छा अलग से एक स्लाइड में देख लेता हूँ। इसमें देखो पॉवर्टी, ये हो गया पॉवर्टी, ठीक है। पॉवर्टी होता है 3 प्रकार का। पहले पॉवर्टी होता क्या है ये देखते हैं। इसमें क्या होता है, रोटी कपड़ा और मकान, ऐसे समझो शॉर्ट में, रोटी कपड़ा मकान अगर आप बेसिक नीड आप नहीं पूरा कर सकते तो आप कहे जाएंगे गरीब। इसमें क्या होता है, एक तो होता है एब्सोल्यूट गरीब। एब्सोल्यूट गरीब में क्या होता है कि आप रोटी कपड़ा मकान के एकदम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है। एक होता है सीजनल। सीजनल मतलब क्या होता है, कुछ समय के लिए आप गरीब हो जाएंगे। जैसे किसान क्या होता है कि मौसम जब उसकी रहती है तो सब्जी उब्जी अच्छा से करता है, तो वो सीजनल में क्या हो गया, सब्जी अच्छा प्रोडक्शन हो गया आपका उसका खेती का, तो तब तक के लिए तो उसके पास पैसे हैं। जब सीजन खत्म हो गया तो वो गरीब हो गया, ठीक है। ये हो गया। और तीसरा क्या होता है, रिलेटिव। रिलेटिव में क्या होता है कि मैं अमीर हूँ आप गरीब हूँ, एक दूसरे का कंपैरिजन करते हैं। उसमें रिलेटिव में क्या हो, कंपैरिजन करते हैं कि आप मुझसे ज़्यादा गरीब हो, आप मुझसे ज़्यादा अमीर हो, ये रिलेटिव करते हैं, ठीक है। रिलेटिव में ये हो गया। और सीजनल में होता है कि एक सीजन के बाद उसको मतलब वो रोजगार नहीं मिला, व्यवसाय नहीं मिला, तो हो जाता है। एब्सोल्यूट में आप कर ही नहीं पा रहे हो रोटी कपड़ा मकान का अपना इंतजाम, ठीक है। समझ में आ गया, पॉवर्टी का मतलब ये हो गया। तो इसको मैं पॉवर्टी में कर दूँ ऐसे ही, 1 2 3, 3 टाइप कौन कौन हो गया भैया, पहला हो गया एब्सोल्यूट, दूसरा क्या हो गया रिलेटिव, तीसरा क्या हो गया सीजनल, ठीक।
ठीक, 3 प्रकार के पॉवर्टी हो गए। पॉवर्टी में रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम नहीं कर सकते, ये हो गया। फिर क्या क्या माल न्यूट्रिशन में क्या होता है कि अगर भोजन का इंतजाम सही से नहीं कर पा रहे तो वो माल न्यूट्रिशन हो गया। कारण क्या होता है, पॉवर्टी लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होता है, उसको कहते हैं माल न्यूट्रिशन। लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर नहीं मिल पा रहे तो क्या होगा, वो कुपोषण हो जाएगा, वो उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा। कारण क्या है, पॉवर्टी, पहला इसका क्या कारण होगा, पॉवर्टी, गरीबी है। अशिक्षा कारण भी थोड़ा सा, क्योंकि अच्छा नहीं पढ़ेंगे तो रोजगार अच्छा नहीं पाएंगे। इफेक्ट क्या होगा, अनबैलेंस डाइट भी हो सकता है इसका। क्या कुपोषण का क्या मतलब कारण क्या क्या है, गरीबी, पहले तो गरीब है तो इसलिए खाना नहीं पा रहा है। अशिक्षा, उसको पता नहीं क्या खाना चाहिए, डाइट का कैसा व्यवस्था रखना चाहिए अपना, वो नहीं पता है। अनबैलेंस डाइट, असंतुलित भोजन भी मिलता है जिससे उसको सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड मिनरल्स जितने भी होते हैं, प्रोटीन, वो नहीं मिल पाते प्रॉपर, इसके लिए वो उसको कुपोषण हो जाता है। इफेक्ट क्या हो जाएगा, वीक इम्यूनिटी हो जाएगा, क्योंकि अच्छा भोजन नहीं मिलेगा तो वीक इम्यूनिटी, स्टैंड सॉरी, ग्रोथ उसका अच्छा नहीं होगा, एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, 5वां टॉपिक क्या कह रहा है, सैनिटेशन प्रॉब्लम। सैनिटेशन प्रॉब्लम क्या होता है, स्वच्छता संबंधी समस्या का मेजर प्रॉब्लम क्या होता है, ओपन, लोग खुले में ही शौच कर रहे हैं। आज तो भारत सरकार ने 2014 में जब आए मोदी जी, तो उन्होंने स्टार्ट किया था कि सबके घर में अपना शौचालय बनवाएंगे। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, 14,000 रुपये कम से कम देते थे कि ताकि आप लोग शौचालय बनवा लीजिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बनवाए नहीं हैं, ठीक है, और जो बनवा भी लिए हैं वो प्रॉपर करते भी नहीं उसका यूज़। ठीक है, तो इसमें डिपेंड क्या है, खुले में शौच करते हैं। फिर दूसरे जल, क्योंकि वो खुले में शौच करेंगे उसमें फिर दूषित जल मिल जाता है उनको। फिर क्या है, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा कहीं भी फेंक दे रहे हैं लोग। एक एरिया होता है कचरा फेंकने की, यहीं फेंका जाएगा, लेकिन नहीं, कहीं भी कचरा फेंकते उससे भी क्या हो जाते हैं, समस्या आ जाती है स्वच्छता की। इफेक्ट क्या हो जाएगा, अगर आप कहीं भी लेटरिन बाथरूम कर दे रहे हैं तो उससे क्या होगा, डायरिया हो जाएगा, आपको कॉलेरा हो जाएगा, टाइफाइड होगा, क्योंकि दूषित जल पिएंगे तो टाइफाइड हो जाएगा, कॉलेरा भी हो जाएगा और ये हो जाएगा डायरिया। ठीक है, जिससे उल्टी दस्त होना शुरू हो जाएगा आपको। फिर सोशल फैक्टर ऑफ हेल्थ, सोशल फैक्टर ऑफ हेल्थ टॉपिक 6 क्या कह रहा है, सोशल, इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक स्टेटस। फैक्टर क्या कहते हैं, देखो, सोशल फैक्टर ऑफ हेल्थ, हेल्थ के क्या होता है, पहले इकोनॉमिक में देख लेता हूँ। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो आपका बेटर हेल्थ फैसिलिटी बेटर लेंगे आप, तो इसमें क्या कहते हैं, रिच पीपुल हैव द बेटर हेल्थ केयर। ठीक है, अगर गरीब रहेगा तो उसके बाद उतना बेहतर है नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा, जो कि वहाँ पे क्या है, लैक ऑफ डॉक्टर्स, कुछ अच्छे से इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है। फिर एजुकेशन में क्या, अगर आप अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर ली हैं तो आपको अवेयर हो गए हैं कि मुझे कौन से मेडिसिन लेना है, कैसे मैं अपनी हेल्थ को कैसे अवेयर रहना है, वो आपको पता रहेगा। लेकिन एजुकेशन इंक्रीज द हेल्थ अवेयरनेस। ठीक है, आप अच्छे पढ़े लिखे रहेंगे, आपको जानकारी रहेगा, तो अपने हिसाब से अपना हेल्थ को ट्रीटमेंट करेंगे। ऑक्यूपेशनल, इसमें क्या होगा, जैसे क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे इंडस्ट्री से जो कचरा निकल रहा है उससे भी हमें निकलते हैं, उससे भी हमें डिजीज हो जाते हैं, हमें से रोग होते हैं। तो ऑक्यूपेशनल के व्यवसाय से भी हमें रिलेटेड जो रोग होते हैं उसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल। तो इसमें क्या है, रिस्क ऑफ द ऑक्यूपेशनल डिजीज, व्यवसायिक रोगों का खतरा हो जाता है, क्योंकि उससे जो कचरे निकलते हैं वो हमारे हेल्थ को हार्म करते हैं। जेंडर में क्या होता है कि जैसे मैन, जैसे आप ग्रामीण में क्या है, यहाँ परसेप्शन क्या है कि बच्चा तो मेरा आगे का काम करेगा, लड़कियां तो चली जाएंगी दूसरे घर, तो इसलिए क्या कहते हैं, उनको अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं हम लोग। जिससे भी दिखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि जो महिलाएं हैं तो बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं करते। अगर बच्चे का थोड़ा सा भी, उनके बेटे का कोई बुखार आ गया, पूरा लेके दौड़ेंगे, लेकिन बेटी कहे कि चलो ठीक है 2 दिन में 3 मिनट ठीक हो जाएगा। तो ये क्या है, वोमेन फेस द मोर हेल्थ इनइक्वालिटीज। ठीक है, वोमेन फेस करती हैं। कॉस्ट में क्या होता है, लोअर कास्ट अफोर्ड द हैव द पुअर हेल्थ केयर अक्रॉस। क्या होगा, जो गरीब रहेगा, छोटे निम्न कास्ट के लोग रहते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, तो श्वास लेने में थोड़ा सा उनको दिक्कतें होती हैं। ठीक है, हेल्थ केयर उनके पास बेहतर नहीं मिलता। टॉपिक 7 क्या कहता है, हेल्थ एंड कल्चर, स्वास्थ्य एंड संस्कृति। फूड हैबिट क्या होता है, जैसे क्या होता है, वेजिटेशन, फूड हैबिट बढ़िया होगा, हेल्थ जैसे सारे न्यूट्रिएंट्स जो मिलेंगे आपको। नॉन वेजिटेरियन मांसाहारी खाएंगे। हाइजीन प्रैक्टिस क्या होता है, हाइजीन प्रैक्टिस में क्या होता है, तो हैंड वॉश अच्छे से करना है हमें, सेफ ड्रिंकिंग वाटर करना पड़ा है, क्लीन सराउंडिंग, मतलब अच्छे से मुझे हाइजीन कैसे मेंटेन है, मैं अच्छे से हाथ धो के तब खाना खाऊंगा। अच्छा पानी पीऊँगा, मैं दूषित पानी नहीं पीऊँगा जिससे मुझे डायरिया हो जाए, कॉलेरा हो जाए। फिर क्लीन सराउंडिंग, अपने चारों तरफ में अच्छे से साफ सफाई करके रहूँगा। सॉरी, बिलीव अबाउट डिजीज। ठीक है, बिलीव अबाउट डिजीज, रोग संबंधित मान्यताएं क्या है, फैथ हीलिंग होता है। ट्रीटमेंट मेडिसिन, ट्रेडिशनल मेडिसिन ज़्यादा तो लोग करते हैं कि चलो यार ट्रेडिशनल मेडिसिन ले लेते हैं। ठीक है, चलो टॉपिक 8 क्या कहता है, सोशल
प्रेजुडिशन रिलेटेड द डिजीज, रोगों से जुड़ा सामाजिक पूर्वाग्रह। जैसे क्या होता है, रोग जैसे जैसे HIV हो गया, ठीक है, HIV हो गया तो लोग उससे दूरी बना लेते हैं, यार इसको छुओ मत, इसको करो मत, जबकि HIV जो होता है छुआछूत रोग नहीं है वो, ठीक है, वो छुआछूत नहीं है रोग। लेकिन लोग अगर उनको पता चल गया कि उसको HIV है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम या फिर ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस जो हो गया, HIV जो वायरस होता है, एड्स होता है रोग होता है, HIV जो उसका वायरस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सोशल स्टिग्मा, लोग उससे दूरी बनाना पहले शुरू कर देते हैं कि नहीं यार मैं इसके साथ नहीं रहूँगा, डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं, यार चलो हट, तू HIV ग्रसित है, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, ये हो जाता है। कैंसर में क्या होता है, फियर होता है, मतलब उसको डर हो जाता है कि यार मैं मर ही जाऊँगा, उसको बहुत डर लगता है, कि मुँह मुझे चढ़ता रहता है, तो हमेशा वो सोचता रहता है कि यार मैं तो मर जाऊँगा, मुझे कैंसर हो गया, जो कि इसका इलाज ही नहीं। ऐसा नहीं है, इलाज है उसका, अगर आप प्रॉपर इलाज कराएंगे अच्छे से तो उसका इलाज भी है, ठीक है। सॉरी, इफेक्ट क्या होगा, सोशल आइसोलेशन, जब आपको ये सब हो जाएंगे तो क्या करेंगे आप, लोगों से अलग होना चाहेंगे, तो मतलब समाज से दूरी बनाते एकदम आइसोलेट हो जाएंगे अपने घर पे, फिर मेंटली स्ट्रेस हो जाएगा, आप बहुत मेंटली स्ट्रेस में रहेंगे, इससे क्या होगा, आपके हेल्थ में और ही बुरा प्रभाव पड़ेगा इससे, ठीक है। ये होता है पूर्वाग्रह से। और टॉपिक 9 क्या कह रहा है, 9 कह रहा है कि हेल्थ इनइक्वालिटीज, स्वास्थ्य असमानताएं क्या है, क्लास इनइक्वालिटी में देखता हूँ। क्लास में क्या हो, रिच जो है उनके पास बेटर पैसा है तो बेटर हेल्थ केयर है, और गरीब के पास बेटर पैसा है नहीं तो वो क्या है, बेटर हेल्थ केयर नहीं कर सकते हैं। जेंडर में क्या है, अभी मैंने पीछे वाले स्लाइड में आपको बताया था कि वुमेन के पास क्या होते हैं, वो रिसीव लेस द हेल्थ केयर अटेंडेंस, उसमें क्या अटेंशन, वुमेन के लिए क्या होता है, लोग कम पैसा खर्चा करना चाहते हैं ताकि उनको पैसा नहीं खर्चा, लेकिन वही वुमेन अरेमेंस के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो ये हो गया जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है। कास्ट इनइक्वालिटी में बता दिया कि आपको जो है तो लोअर कास्ट में थोड़ा मेडिसिन की फैसिलिटी ज़्यादा नहीं मिल पाती उनको, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, और अपर क्लास के लिए, अपर कास्ट के लिए उनके पास पैसे हैं तो वो अपना कर सकते हैं, ठीक है। टॉपिक 10, आयुष्मान भारत स्कीम। आयुष्मान भारत स्कीम क्या है, 2018 में लॉन्च हुआ था। इसमें क्या होता है कि गरीब लोगों के लिए, जिसके पास आयुष्मान कार्ड है, वो क्या करता है कि 5 लाख रुपए का उसको इंश्योरेंस मिलता है भारत सरकार की तरफ से। आप कहीं भी हॉस्पिटल में जाइए, एकदम कैशलेस आपका फ्री में इलाज किया जाएगा, वहाँ पे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। ये है आयुष्मान भारत स्कीम, ठीक है, इसको PMJ कहते हैं। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसमें क्या हुआ, 2005 में ये लॉन्च हुआ था। इम्प्रूव मतलब ये क्या है कि रूरल एरिया में उसको हेल्थ केयर को बहुत इम्प्रूव करना था, ठीक है। इसमें जैसे की फीचर क्या है, आशा वर्कर, आशा देखते हैं आपके बच्चों को जब भी टीका लगाना होता है, या बच्चों का जैसे डिलीवरी का टाइम होता है, जैसे प्रेगनेंसी हो जाती है, तो आशा लोग आके बताती हैं आपको ये टीका आपको करवाना है, इस महीने में टीका आपका ये लगेगा, आपको बताती हैं, ठीक है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है कि टीकाकरण का प्रोग्राम चलता है, ये भी कराती हैं। और मेंटल केयर भी होता है, उसमें मेंटल केयर भी करते हैं कि आपको कैसे कैसे ट्रीटमेंट करवाना है आपको सारा, ठीक है, ये आशा आपको बताते रहते हैं, ठीक है। चलो यहीं तक है, आपका पूरा सिलेबस के जितने भी टॉपिक पॉइंट थे मैंने सारे डिस्कस कर दिए, की पॉइंट मैंने डिस्कस किया है। ये क्या होगा, लास्ट टाइम में आपको रिवीजन में बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है। मैं और टीचर की तरह ये नहीं पूरा एकदम पुथन्ना दे दे रहा हूँ पढ़ने में कोई दिक्कत, मैंने जितने भी टॉपिक में अरे जितने भी की पॉइंट थे उसके सब कुछ डिस्कस कर दिया है। आप उसको एक बार देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे यार मैं तो पूरा सिलेबस ही कवर कर ले रहा हूँ। इसके बाद में ये हो गया आपका थ्योरी टॉपिक। अभी मैं इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में जब करूँगा तो उसमें क्या होगा, इसका थ्योरी MCQ क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे क्या होगा आपको देख पता चलेगा कि हाँ यार इससे क्वेश्चन मेरे कैसे बन रहे हैं। उससे क्या होगा, आपका सारा रिवीजन सही हो जाएगा, ताकि आपका थ्योरी के सेक्शन भी होगा, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पर मैं अपनी क्लास को ख़त्म करता हूँ। आप अपने दोस्तों को बता दीजिए राहुल सर अच्छा से पढ़ाते हैं, उसके बाद लाइक एंड सब्सक्राइब करना, ताकि यार मेरा ये जो थोड़ा सा सेटअप अच्छे से हो नहीं पा रहा है, ताकि मेरे पास कुछ हो जाए पैसे तो मैं सेटअप बहुत अच्छे से करूँगा, ठीक है। चलिए अभी करते हैं इसको ख़त्म। जय हिंद।